मदर 7 बहनें थी, तो 6 बहनें जो है उनका स्लॉटर कर दिया गया था। एक मेरे माताजी जो है उस वक़्त कत्लेआम हुआ, उसमें वो बचे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जैसे अभी कहा गया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, अगर ये 13 अप्रैल का दिन रजौरी जो रिकैप्चर ना करती आर्मी, तो आज हम किस पोजीशन में होते, कहाँ होते। अप्रैल को ये रजौरी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसको मोस्टली आर्मी करती थी। और इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, संघर्ष, सिविल सोसाइटी और रोटरी क्लब ग्रैंड मिलके इसको एक बड़ा इवेंट के तौर पर जो है एक वीक लॉन्ग जो प्रोग्राम है वो किया जा रहा है। और हर साल की तरह जो है वो 13 अप्रैल को बलिदान भवन के अंदर एक जो है वो हवन यज्ञ किया जाता है, जिसके लिए जो हवन करने वाले जो पुरोहित हैं वो बाहर से आते हैं। तो ये उस हवन यज्ञ में भी आके हम रजौरी वालों को और दूसरे सभी साथियों को अपील करते हैं कि वो यहाँ आए और आके मतलब कुछ भी नहीं करना, कम से कम वो जो हवन जो करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपनी आहुति डालें, ताकि एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो उन जो हमारे जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इस रजौरी को बचाने के लिए। 26 कत्ल को ये रजौरी जो है ये कैप्चर किया था पाकिस्तान आर्मी ने, और 6 महीने ये जो है रजौरी पाकिस्तान की पोजीशन में रहा। और उस दौरान जो लोग यहाँ पर हमारे बुजुर्ग जो अब तो रहे नहीं, कुछ इक्का दुक्का जो बचे हैं, वो जो स्टोरियाँ सुनाते हैं, तो उनकी स्टोरी सुनते ही हमारी आंखों से आंसू आते हैं। उसमें मेरे माताजी भी हैं जो वो उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन में रहे। वो उस वक्त उनकी एज बड़ी कम थी, लेकिन वो जब स्टोरी सुनाते हैं तो यानी मेरी मदर 7 बहनें थी, तो 6 बहनें जो है उनका स्लॉटर कर दिया गया था। एक मेरे माताजी जो है उस वक्त वो उस जो है इस पूरे जो कत्लेआम हुआ उसमें वो बचे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जैसे अभी कहा गया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, अगर ये 13 अप्रैल का दिन रजौरी जो रिकैप्चर ना करती आर्मी, तो आज हम किस पोजीशन में होते, कहाँ होते। खुद सोचो, जो लोग 21% 47 में हमारी पॉपुलेशन जो थी वो पाकिस्तान में थी, आज वहाँ 1% भी, यानी आज हम गिनती कर सकते हैं उन लोगों की, इतने बचे हैं। और अगर ये उस वक्त हमारी आर्मी जो है रिकैप्चर ना करती, तो आज हमारी हालत क्या होती, क्या हमारी एग्जिस्टेंस आज होती, और जो हम आज बोल रहे हैं क्या हम वो बोल पाते। 2015 राजौरी डे संघर्ष सिविक मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, और इस बार हर बार हम एक प्रयास करते थे और अपील करते थे एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से कि राजौरी डे जो है वो 13 अप्रैल वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह 15 अगस्त और 26 जनवरी है। क्योंकि अगर 13 अप्रैल नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी की भी कोई रेलिवेंस नहीं होती हमारे लिए। तो हमारी अपील हुआ करती थी कि 13 अप्रैल 1948 को राजौरी ऑफिशियल इंडियन डोमिनियन और इंडियन सॉवरेनिटी का हिस्सा बना था, जिसके रिलेटेड हमने आज डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ किया कि किस तरह वो दौर था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, और किस तरह रेडर्स आए और किस तरह इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर में से रेडर्स को पहले वहाँ से वीड आउट किया, और किस तरह यहाँ जंगल से होते हुए राजौरी में होते हुए ब्रिगेडियर युद्धनाथ जी का जो फाइनल ऑनस्लॉट था राजौरी के अंदर, और किस तरह 13 अप्रैल को राजौरी हिंदुस्तान का हिस्सा बना। और एक सीरीज ऑफ आपके प्रोग्राम्स है, और हम हेल करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके श्री अभिषेक शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी हैं, जिन्होंने राजौरी के इतिहास में पहली बार इतना इंटरेस्ट शो किया कि पूरे वीक लॉन्ग प्रोग्राम का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्व किया, और रोटरी क्लब की कोलेब्रेशन में और संघर्ष मूवमेंट की सपोर्ट से एक बहुत बड़ा पूरे हफ्ते में प्रोग्राम होने वाले हैं, जिसमें कल का हमारा फास्टिंग का प्रोग्राम है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट है गुजर मंडी शहीदी स्तंभ जो हमारा चौक है शहीदी चौक में बलिदान स्तंभ पे। तो उसके साथ हमारे बाकी बहुत प्रोग्राम है, और मेन इशू यही है कि राजौरी डे को सेंसिटाइज किया जाए और राजौरी डे को ग्लैमराइज किया जाए, राजौरी डे की जो महिमा है हमारे हर एक बच्चे तक पहुंचे। इसी प्रयास के साथ हमने आज ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया। बड़े भाइयों ने बताया ही, ये जो हमने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है ये किक स्टार्ट है हमारे जो मेन इवेंट्स रजौरी डे सेलिब्रेशंस के होने वाले हैं। इसमें हम तो सबसे पहले हेल करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया। पिछले 10 साल से हमारी संघर्ष मूवमेंट जो है ये रजौरी डे सेलिब्रेशंस की पहल कर रही है, चाहे वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट हो, चाहे टैलेंट्स एंड प्रोग्राम्स हो, तो वो हम स्टार्ट कर ही रहे थे। लेकिन इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉन्ग विद रोटरी क्लब ग्रैंड और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक ग्रैंड इवेंट रजौरी डे सेलिब्रेशंस का जो है
वो एक प्लान किया हुआ है। आज उसका शुरुआत है और ये शुरुआत इसीलिए है एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने से कि हमारे यंग यूथ को पता चले कि रजौरी डे किस लिए महत्व है, 13 अप्रैल का क्या महत्व है हमारी हिस्ट्री में। हम लोग जो हमारे यूथ जनरेशन है इंक्लूडिंग मी और हम जैसे लोगों को रजौरी डे की जो हिस्ट्री है, हमारे जो पुराने लोग थे रजौरी से, उन्होंने किस तरीके से अपने बलिदान दे के रजौरी को बचा के रखा था, उससे अनअवेयर है। तो एक इससे लोगों को थोड़ी सी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगी, इसलिए डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया। इसके साथ-साथ एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि ये जो इवेंट्स हैं ये अभी स्टार्ट हुए हैं। कल हमारा सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा रजौरी की पूरी आवाम से कि वो बलिदान स्तंभ जो एएलजी ग्राउंड के पास है मंडी में, वहाँ हमारे साथ आके थोड़ी देर के लिए सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट में बैठें, जो कि एक किस्म का एक सिंबल है जो हमारे लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि दी उनके साथ। उसके बाद 11 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन, मैंने फिर नाम लूँगा, रोटरी क्लब ग्रैंड और संघर्ष मूवमेंट के साथ हमने छोटे-मोटे इवेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। पहला हमारा स्पोर्ट्स मेला है जो कि मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा, ओपन फॉर ऑल है। फिर उसके बाद 12 को एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर होने वाला है जो कि हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला है। फिर 13 को एक ग्रैंड बहुत बड़ा इवेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कर रही है, वो हमारा डॉग बंगलो अलॉन्ग विद एएलजी ग्राउंड। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आर्मी प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस लोकल पब्लिक सब मिलके ये ग्रैंड इवेंट बना रहे हैं। थैंक यू।